So, hello everyone. Hope you all are doing good. So, today we will be discussing about some character sketches जो Wuthering Heights में जो एमिली ब्रॉन्टे ने लिखी थी उसमें कुछ करेक्टर स्केचेस हैं, ठीक है जी, जो आपको पता होना चाहिए बिफोर द एग्जामिनेशन अच्छे से। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ, इसमें भी दो फैमिलीज़ हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस जो हमारी नॉवेल हमने जो फिक्शन पढ़ा प्रीवियस प्राइड एंड प्रेजुडाइज, ठीक है जी, जो जेन ऑस्टिन ने लिखा था, तो उसमें हमने देखा कि दो फैमिलीज़ थी, एक बैनेट फैमिली थी और एक बिंगले फैमिली थी, राइट। वैसे ही वुदरिंग हाइट्स में एक दो फैमिलीज़ हैं, एक अर्नशॉ फैमिली है और एक लिंटन फैमिली है। लिंटन फैमिली में दो लोग हैं, एडगर लिंटन एंड इसाबेला लिंटन, ठीक है, दोनों भाई बहन हैं। एंड जो अर्नशॉ फैमिली है, अर्नशॉ फैमिली में अर्नशॉ मिस्टर एंड मिसेस अर्नशॉ जो है, उनकी डॉटर का नाम है कैथरीन अर्नशॉ और उनके सन का नाम क्या है, हिंडले। और उन्होंने एक लड़की अडॉप्ट किया था जिसका नाम था हीथक्लिफ, ठीक है जी। हीथक्लिफ वो ऑर्फन बच्चा था जिसको मिस्टर अर्नशॉ अपने घर पे लेके आए थे, राइट। और जो हीथक्लिफ है उसको कोई पसंद नहीं करता था, मिसेस अर्नशॉ बिल्कुल पसंद नहीं करती थी, हिंडले बिल्कुल पसंद नहीं करता था। बट जो हीथक्लिफ था वो कैथरीन को बहुत ज़्यादा पसंद करता था। कैथरीन भी हीथक्लिफ को पसंद करती थी, नो डाउट। बट जो कैथरीन थी ना, उसको अपना सोशल स्टेटस बहुत ज़्यादा प्यारा था, बहुत घमंडी थी वो थोड़ी बहुत। मतलब वो एक तरह से क्या कहते हैं वो, दैट शी इज़ टॉर्न बिटवीन द वाइल्ड पैशन फॉर द हीथक्लिफ एंड हर सोशल एम्बिशन ऑल्सो, राइट। मतलब उसने सोसाइटी में अपना स्टेटस भी बनाना था और अब ये जो अडॉप्टेड बच्चा है इसके साथ वो शादी भी नहीं कर सकती थी, बट इससे प्यार भी बहुत करती थी, ठीक है जी। तो कैथरीन का स्टेटस मतलब इतना कुछ अच्छा नहीं दिखाया गया यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कैथरीन प्यार तो हीथक्लिफ से करती थी, बट शादी उसने बाद में किससे कर ली थी, जो कैथरीन थी उसकी शादी बाद में हुई थी एडगर से, ठीक है जी, क्योंकि सोशल स्टेटस की वजह से उसने इस ऑर्फन से शादी नहीं की। होप दिस इज क्लियर। फिर जो हिंडले था, इनका सन था हिंडले, अर्नशॉ फैमिली का सन हिंडले था, उसके आगे सन का नाम क्या था, हैरिटन। एक्चुअल में ये स्टोरी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग है, इसलिए मैं इतना मतलब इस पर फोकस नहीं किया मैंने अब तक। बट ड्यूरिंग द एग्ज़ाम्स आपको ये सारा क्लियर करवाना ज़रूरी भी है, ताकि कहीं ना कहीं आपकी हेल्प हो जाएगा, करेक्टराइजेशन आती है, राइट। तो जो हिंडले था, हिंडले का सन कौन था, हैरिटन। फिर उसके बाद जो हीथक्लिफ है उसने किससे शादी कर ली थी, लिंटन फैमिली की इसाबेला से, ठीक है जी। और इनके बच्चे का नाम क्या था, लिंटन था, याद रखना, ठीक है जी। चाइल्ड का नाम था लिंटन, याद रखना बहुत ईजी है क्योंकि ये लिंटन फैमिली से बिलोंग करते हैं। फिर जो कैथरीन थी उसने शादी किससे कर ली, एडगर से कर ली। बस दोनों फैमिलीज़ को साइड बाय साइड लेके चलो, इजीली पता लग जाएगा। एडगर कैथरीन से मैरिज की और इनके बच्चे का नाम क्या था, कैथी था, याद है, इजी रह जाएगा। कैथरीन और एडगर के बच्चे का नाम कैथी। हीथक्लिफ इसाबेला से शादी की जिनका बच्चे का नाम क्या था, लिंटन था, और हिंडले के बच्चे का नाम था हैरिटन, राइट। एंड में जाके ऑल ओवर स्टोरी इतनी घूम फिर के आती है, ठीक है जी। और सारी स्टोरी घूमने के बाद जो हैरिटन था, मतलब हिंडले का जो बच्चा था, उसने क्या किया, एडगर और कैथरीन के बच्चे से शादी की जिसका नाम था कैथी, ठीक है। इन दोनों ने शादी कर ली। और यहाँ पे एक मेन कैरेक्टर है मिस्टर लॉकवुड। मिस्टर लॉकवुड कौन थे, मिस्टर लॉकवुड एक आउटसाइडर था, जहाँ से स्टोरी बिल्कुल स्टार्ट होती है। एक्चुअली जो लॉकवुड था ना, वो तो घूमने आया था, तो वहाँ पे वो वुदरिंग हाइट्स देखने आया था, और वो जो वहाँ का वॉचमैन है ना, उससे सारी स्टोरी सुन रहा था। तो मिस्टर लॉकवुड वो एक आउटसाइडर है, ठीक है, जिससे आप लोग ये स्टोरी के बारे में समझ पा रहे हो। वो सारी स्टोरी समझा रहा है ये कि हुआ क्या था इस वुदरिंग हाइट्स में, ठीक है, इस बंगले में क्या हुआ था इतने बड़े। तो लॉकवुड मेन कैरेक्टर है जो सारी स्टोरी समझा रहा है आपको, वैसे में कुछ कैरेक्टर नहीं है इसका, ठीक है। होप दिस इज़ क्लियर, ठीक है जी। ये सारी एक्चुअल में एक स्टोरी है, जैसे एक बंगला होता है उसमें बहुत सारे कैरेक्टर्स रहते हैं, कोई किसी से बदला ले रहा है, कोई किसी से बदला ले रहा है, तभी मैं कहती हूँ ये बहुत कन्फ्यूजिंग है, बट कैरेक्टर्स आपको पता होने चाहिए। होप कैरेक्टराइजेशन इज़ क्लियर टू यू। वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव हो, देन प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।